इस गाने में 4 एक्टर्स हैं, आसिफ शेख, राज बब्बर, किरण कुमार एंड प्राण। ये चारों हीरो बनने आए थे, लेकिन ये विलन के तौर पे ज्यादा जाने जाते हैं। राज बब्बर साहब को हम इसलिए इस लिस्ट में शामिल नहीं कर सकते क्योंकि वो हीरो भी बहुत आए हैं, विलन भी बहुत आए हैं। लेकिन प्राण, किरण कुमार और आसिफ शेख, ये वो 3 अदाकार हैं जो हीरो आए, हीरो बने, हीरो बन के चले और उसके बाद डर कर विलन बन गए। तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी। आसिफ शेख साहब को देखिए, फिल्म रामा और रामा में वो हीरो आए थे, चिमी काटकर के साथ उनके कुछ सीन्स भी थे फिल्म में। लेकिन उसके बाद नौबत यहाँ तक आई कि गोविंदा और उर्मिला कुमारा फिल्म के अंदर खड़े हैं और ये आके अपने अब्बा से कह रहे हैं, बाबा बाबा इसको देखिए, इसने इस लड़की की चुम्मी ले ली। मैंने कहा मुझे याद नहीं आता, समझाओ। तो क्या समझा आपने? तो मैंने इस तरह से उर्मिला का हाथ पकड़ा, उसे अपनी तरफ खींचा, उसे टर्न किया, उसका डैड चुम्मा ले लिया। मेरी आंख फड़क रही है। पकड़ कर रख मनहूस, जब भी तुम्हारी आंख फड़कती है ना, कुछ न कुछ बुरा होता है। मैं बहुत होशियार हूँ सर। फिशिंग इज नो जोक। गुस्सा हमेशा दिल में रखना चाहिए। जब ये सर पर चढ़ जाता है तो बंदे का वार औछा पड़ता है। हमारे खानदान में आज तक न किसी ने नौकरी की है और न कोई करे। जेल से संगीन कैदी जो बाहर गया है, उसने तुम्हारे उस दरबार में दुआ मांगी है, तो यही दुआ मांगी है कि अगर दोबारा जेल जाए तो रघुबीर सिंह की जेल में न जाए। आज की दुनिया में अगर जिंदा रहना है तो दुनिया के बटन अपने हाथ में रखने पड़ते हैं। इंसान अपनी बुराई छोड़ सकता है काका, लेकिन इंसान की बदनामी हमेशा उसके साथ रहती। प्राण साहब क्यों डर कर विलन बने? इसलिए कि जब प्राण साहब 40s में हीरो आया करते थे तो दूर दूर तक कोई मद्दे मुकाबिल नहीं था। कलकत्ता, बॉम्बे और लाहौर में फिल्में बना करती थी। मुझे आज ही अपने अगले महीने के जेब खर्च की जरूरत है। हमें तुम्हारी बेबाकी पसंद थी, ज्यादा उससे भी ज्यादा पसंद है। प्राण साहब लाहौर की फिल्मों के चीते हुआ करते थे, लेकिन जब पार्टीशन के बाद वो इंडिया गए और बॉम्बे में उन्होंने कदम रखा तो वो दुनिया ही अलग थी। वहां राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद स्टैब्लिश हो चुके थे, तो प्राण साहब ने इसी में आफियत जानी और विलन आना शुरू कर दिया। मैं तो कब से तैयार खड़ा हूं। तुम में से कोई भी अगर अपनी जगह से हिला तो भून कर रख दूंगा। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। 60s, 70s, 80s, 90s, ये वो 4 दहाइयां हैं जिसमें किसी बच्चे का नाम प्राण रखा ही नहीं गया। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। अमर अकबर एंथनी में प्राण साहब का किरदार किशन लाल का था और किशन लाल के मालिक थे जीवन साहब। किशन लाल, इधर आओ, ये जूता गंदा क्यों है, साफ करो इसको। कुछ मेहनत करो, कुछ काम करो, पहुंचाओ। किशन लाल, मुझे बता दो कि मेरी बेटी कौन है। अमर अकबर एंथनी में यही किरदार है उनका। आज वो किशन का बच्चा फिर हमारे हाथ से निकल गया, ना जाने मेरी बेटी मुझे कब मिलेगी। और जीवन साहब जो थे वो थे किरण कुमार के वालिद। किरण कुमार साहब लंबा चौड़ा खूबसूरत नौजवान, फिल्मों में आया हीरो बनने। कुछ फिल्मों में उन्होंने काम भी किया, कामयाब भी हुई, लेकिन फिर वो फ्लॉप हो गया। तुम कितनी खूबसूरत हो ये मेरे दिल से पूछो, सीने से लगा लूं तुझको। सर्वाइवल का मसला हो गया, सपोर्टिंग रोल पे आ गए, सपोर्टिंग विलन तक आ गए। लेकिन जब 1985 में मोहतरम जनाब राकेश रोशन बना रहे थे खुद गर्ज, तो उन्होंने किरण कुमार से कहा, क्या तुम विलन आ जाओगे? तुम कौन होते हो हमारी जाती जिंदगी में दखल देने वाले? हाँ, किरण कुमार डेस्परेट थे, उन्होंने कहा मैं आ जाऊंगा विलन। और वो एक ऐसे विलन बने कि वो चाहे लोटिया पठान हो तेजाब का या पाशा हो खुदा का वाला, ही मेड हिज मार्क और वो आज तक यही किरदार करते आ रहे हैं। मेरी बस्ती से जिंदा बचकर जा नहीं सकेगा तू। जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। ओए मक्खन, दावेदार है तेरे। अरे तू कहे तो बंदूक तो क्या सब कुछ उतार के फेंक दे। ओए बंदूक नीचे कर। गाए तुझे ये आसमां, गाए तुझे सारा जहां।
हाल ही में सिंघम रिटर्न्स में अर्जुन कपूर ने विलन का रोल अदा किया, लेकिन सिंघम रिटर्न्स पाकिस्तान में तो आई नहीं है। तो हमने राब्ता किया अपने मामों से जो मस्कत में रहते हैं और इंडिया जाते रहते हैं। उनके बकौल अर्जुन कपूर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है और इस फिल्म में कह रहे हैं कि सबसे अच्छी एक्टिंग उसी ने की है। ये कलयुग है, अपनी कलयुग, इस बार रावण जीतेगा। तो भाई हो सकता है अर्जुन कपूर बने ही सिर्फ विलन बनने के लिए हो, हीरो के लिए उन्होंने हम सबका टाइम जाया किया है। लेकिन खैर अभिषेक बच्चन भी विलन आ रहे हैं शाहरुख खान और सुहाना खान की फिल्म में, तो ये जो कल्चर है हीरो विलन वाला ये चलता रहेगा।